नहीं है, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें W1 की वैल्यू अतः W1 इक्वल टू 100/3, W2 इक्वल टू है अपने पास 50/3, सॉरी 50/3 W2 है, W3 की वैल्यू है ये भी 50/3। तब Z इक्वल टू जो बनेगा, Z इक्वल टू आप देखोगे यहाँ जो मैक्सिमम जेड है ना, ये 22W1 प्लस 30W2, 22W1 प्लस का 30W2 प्लस 25W3, तो 22W1, W1 की वैल्यू है 100/3, 22 गुणा में 100/3 करोगे, 30 गुणा W2 की वैल्यू है 50/3, फिर है ये 25 गुणा में W3 की वैल्यू है ये 50/3। ओके, सॉल्व करोगे एलसीएम तो सब में 3 रहेगा, ये बनेगा 2200, ये बनेगा 1500 और ये बनेगा 1250, यानी 2200 और 1500 और 1250, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए 0, 5 और ये रहा 9 और ये 4, इसमें 3 से भाग देना है, 3 का भाग भी लगेगा ना, एलसीएम 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी ये बना 1650। ओके, 3 से भाग देना था ना, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें, यानी 4950/3 बनाइए, 4950/3 ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अभी देखिए एक बार चेक करते हैं इसको, जो योग किया ना, योग टोटल टोटल को चेक करते हैं। देखिए 2200, 1500, 1250, 0 बना, 0, 5, 5 आया, 5 और 4 9 आया और ये 4, 3 से भाग दोगे, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना, इसका भाग पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। W2 और W3 तो सेम है, यानी यह बन रहा था यहाँ 2200 आया, यहाँ बना 1500। 1 मिनट रुकिए आप सभी, इसको दोबारा चेक करो, इसका जोड़ करके 3 से भाग देना है, यानी एवरेज निकालना है एक तरह से, 0 आया और ये बनेगा अपना 0, 0, 5, तो ये 5 बनेगा, अच्छा 5 और 4 9, ये बना 4, 3 से भाग लगाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ, 1 बार पूरा भाग गया, यहाँ 19 हो गए, तो 3 से ये 6 बार, 3 5 15, यानी 1650 बना, पहले सही किया था इसको, अच्छा 1650 हो गया ना ये, तो एक तो ये रहा जेड की वैल्यू। एक और भी तरीके से निकाल सकते हो आप, अब ये जेड के मान, अब आपसे पूछा जाए कि एक्स के मान क्या होंगे, अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा आपने जो इकाई मैट्रिक्स बना था ना, इकाई मैट्रिक्स, देखो 2 टेबल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मिटा दिए, उनमें देखोगे इकाई मैट्रिक्स इनसे बना था 4, 5 और 6 से, 4, 5, 6 से, ये 4, 5, 6 से बना था ना इकाई मैट्रिक्स, तो इसके संगत x1 रहेगा, 4 वाले के संगत, देखिए इकाई मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में आधारी सदिश है ना, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, आधारी सदिश क्या थे, अरे बी का जो मान था वो था अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, तो 4 के संगत जो वैल्यू होगी वो x1 की होती है, 5 के लिए x2 की, और ये जो 6 के लिए होगी वो किसकी बनेगी, x3 की। तो यानी यहाँ जो अल्फा 4, 5, 6 थे ना,
4 5 6 थे, तो इसके लिए तो ये x1 की हो गई, x1 इज इक्वल टू 5/2, x2 की वैल्यू बनेगी अपने पास 3, x3 की वैल्यू बनेगी 11। ओके, x1 x2 x3 की वैल्यू हो गई है, तथा जो z है z की वैल्यू निकालोगे ना, तो x1 x2 x3 की फॉर्म में यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू निकल आएगी जो कि 1650 की बनेगी, 1650। ओके, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट, किसी और स्टूडेंट ने कहा था कि कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल 10 की बात कर रहा था। इसमें एक आपको अप्रतिबंधित चर के लिए बता दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए। अप्रतिबंधित चर, और इस अप्रतिबंधित चर के लिए एक तरीका होता है। अप्रतिबंधित चर के लिए एक, आप देखोगे इसमें अप्रतिबंधित चर के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये दे रखा है मिनिमम जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। प्रतिबंध दे रखे हैं आपके लिए x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3। सवालों को सॉल्व करने का तरीका तो एक ही रहता है, लेकिन बस इनमें कंडीशन है ना, उनको समझो। अच्छा, इस मीटिंग में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी ड्युअलिटी। इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनको आप करोगे। और अगला है 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल 5। फिर कहा है इसमें x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 तथा x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। अब आप समझोगे इसमें सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि ये जो मिनिमम है ना, मिनिमम इसको यूं ही लिखोगे, मिनिमम जेड इज इक्वल टू, मिनिमम जेड है ना, इसके लिए आप या तो ऐसे लिख दो, दी गई समस्या को आद्य रूप में लिखने पर पहले एक लाइन लिख रहे हैं, उपरोक्त आद्य समस्या को मानक रूप में लिखने पर इसको जैसे ही मानक रूप में लिखोगे तो जो मिनिमम है ना, मिनिमम जेड, इसको मिनिमम जेड इज इक्वल टू, देखिए जो अप्रतिबंधित की कंडीशन होती है ना, तो जैसे x1 प्लस x2 है और वो x3 है ना, उसको दो नए चरों में तोड़ देते हैं। x3 डैश माइनस x3 डबल डैश कितने चरों में तोड़ देंगे इस x3 को, इस x3 की जगह पर x3 डैश माइनस x3 डबल डैश में तोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ इसको साइड में कर रहे हैं हम, ये इक्वल का चिन्ह लगाया, तो इक्वल के चिन्ह के लिए तो आपको बताया था हमने, एक तो लेस देन इक्वल 5 आएगा और एक आएगा यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 5। लेकिन आपको यह भी बताया था हमने कि मिनिमम होती है तो यहाँ लेस देन इक्वल होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है मिनिमम में है, तो ये लेस देन इक्वल तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लेस देन इक्वल, लेकिन ये नहीं है।
अगर ये नहीं है तो इसमें माइनस से गुणा करो और लेस देन इक्वल बनाओ। ओके, तो ये बन जाएगा अपना x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3, लेकिन वहाँ 4x3 है ना, ये 4x3 है ना, तो आपको बताया x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश करोगे तो 4 से गुणा और होगा ना, प्लस का 4x3 डैश माइनस का 4x3 डबल डैश लेस देन इक्वल में 5, और इसमें भी करोगे ना, इसमें भी अब यहाँ x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश रखोगे तो यह बनेगा माइनस x1 माइनस प्लस का 3x2 माइनस 4x3 डैश। आप यहाँ x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश करेंगे, आगे -4 है तो -4 का गुणा भी करना होगा, -4x3 डैश प्लस का 4x3 डबल डैश लेस देन इक्वल में -5। दूसरा आप देखोगे ये वाली टर्म मिनिमम में है, सॉरी स्टूडेंट्स, मिनिमम में है तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, मिनिमम में समस्या है तो ये ग्रेटर देन इक्वल में होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल में। अब देखो इसको, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में है तो यहाँ x1 नहीं है तो 0x1 प्लस 2x2, लेकिन x3 के बारे में कहा है कि ये माइनस x3 है ना, ये है ना 2x2 माइनस x3 है ग्रेटर देन इक्वल 5, तो यहाँ x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखोगे 2x2, तो माइनस से गुणा करो इसमें, आप देखोगे कि ये बन जाएगा x3 डैश प्लस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 5। ओके, इसमें ये जो कंडीशंस है ना, x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश सभी ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप क्या करोगे, जो मानक रूप में बदलते हैं ना, यानी इसको सिंप्लेक्स से हल करने के लिए मानक रूप में बदलोगे, और जैसे ही इसको मानक रूप में बदलोगे तो तरीका तो वही रहेगा पहला जो था, यानी दी गई समस्या को मानक रूप में बदलने पर, दी गई समस्या को मानक रूप में बदलने पर, यानी अब आपको क्या करना होगा, सिंप्लेक्स के मानक रूप में बदलोगे और प्रॉब्लम को जैसे पहले किया था उसी तरह से सॉल्व करोगे, पहले जैसे भी सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करना है, बस अब ये ध्यान रखना है, ऐसे समझो। x3 डैश की जगह देखो x1 x2 x3 x4 है, x3 की जगह x3 डैश है, x4 की जगह x3 डबल डैश है, आप अपने माइंड में इस तरह से समझोगे, बाकी का पूरा कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है। ओके, बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।